बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इसके हम तीनों पार्ट्स आज हल करेंगे। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम तरीन है। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक ये तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इन क्वेश्चन में दो नुकात दे दिए गए होते थे और हमें कहा जाता था कि इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करें या मिड पॉइंट मालूम करें, इनके दरमियान जो लाइन है। आज भी हमने डिस्टेंस ही मालूम करना है, लेकिन हमें हर जुज़ के अंदर सिर्फ एक नुक्ता दिया गया है, दूसरा नहीं है। दूसरा नुक्ता हमें इस क्वेश्चन की इबारत के अंदर दे दिया गया है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन। दूसरा नुक्ता हमें ओरिजन दिया गया है और ओरिजन पर हमें पता है कि दोनों एक्स और वाई 0 होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंतहाई अहम तरीन है, क्योंकि इसके अंदर एक नुक्ता दिया गया है, दूसरा आपने टेक्निकली इसी क्वेश्चन के अंदर से ही नोट करना है। तो पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दरजेल में से कौन से नुकात मबदा से 15 यूनिट के फासले पर हैं। हमें यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की 3 जुज़ें दी गई हैं। हमने तीनों जुज़ों को हल करना है और ये बताना है कि 15 यूनिट्स का जो फासला है मबदा से वो कौन सी जुज़ का है। अब मबदा क्या है, हम एक मस्तवी जब बनाते हैं इस तरह से एक्स वाई प्लेन, इधर एक्स होता है यहाँ पर वाई, तो ये दोनों लाइनें जहाँ पर आपस में मिलती हैं जिस नुक्ता के ऊपर, इसे मबदा बोला जाता है या इंग्लिश में इसे ओरिजिन बोलते हैं और इसको ओ से जाहिर किया जाता है। इस नुक्ते के ऊपर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0, ये पॉइंट होता है यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, जब इसका हल करेंगे सोल्यूशन, तो इस नुक्ते को आप नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, हम यहाँ पर इसको पी का नाम देंगे। और दूसरा नुक्ता हमें दिया नहीं गया, हमसे ये पूछा गया है कि ये वाला नुक्ता मबदा से कितने फासले पर है। तो मबदा पर जो नुक्ता होता है वो होता है 0 यानी कि हमने इसी क्वेश्चन से दूसरा नुक्ता मालूम करना है। तो तीनों जुज़ों के अंदर एक नुक्ता हमारे पास ये होगा, दूसरा हमने ओरिजन लेना है, ओरिजन को ओ से जाहिर करते हैं मबदा को, और एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0। तो फासला मालूम करना है। फासले का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। अगर आपने पी और ओ के दरमियान फासला मालूम करना है तो इनके दरमियान आपने इस तरह लाइन लगानी है और फार्मूला डिस्टेंस का होता है x2 माइनस x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 सारे का मुरब्बा। अब x1 और x2 क्या है, y1 और y2, तो वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये जो पहला नुक्ता होता है इसकी पहली रकम x1 होती है और दूसरी रकम y1। दूसरा जो नुक्ता होता है उसका पहला हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है ये x2 हो गया और ये हमारे पास y2 होगा। अब आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया, वैसे ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। x2, तो यहाँ पर आप देखें x2 हमारे पास है 0, माइनस लगाकर x1 हमारे पास है 176 और हम यहाँ पर इस सारे का मुरब्बा लिख लेंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला नुक्ता पहले लिखें या ओ वाला लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता सवाल पर। y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 हमारे पास है 7 और इस सारे के ऊपर मुरब्बा हो जाएगा। अब आप देखें ये जो 0 है इसके अंदर माइनस हो या जमा हो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस 176 का जज़र उसी तरह ही रहेगा। इसी तरह इसके ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये -7 उसी तरह। लेकिन जब हम मुरब्बा को ओपन करते हैं तो ये जो नफ़ी है ये मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो ये 176 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 176 ही रह जाएगा। आगे जमा, ये वाला माइनस भी मुरब्बे के अंदर ख़त्म। 7 के मुरब्बे का मतलब ये है 7 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर 176 में हम 49 को जमा कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 225 और इसके ऊपर जज़र भी है, तो हम फिर इसका जज़र भी मालूम कर लेंगे 225 का, तो ये बराबर आता है 15 के। देखें हमने P और O का फासला मालूम किया तो 15 आया, और हमसे पूछा भी यही गया था कि आप चेक करें कि मबदा से कौन सा नुक्ता जो है वो 15 यूनिट के फासले पर है। तो देखें यही पहला नुक्ता ही हमारे पास मबदा से 15 यूनिट के फासले पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पास नुक्ता 176 का जज़र 7 मबदा से 15 यूनिट्स के फासले पर है।
तो जिसका जवाब आएगा 15 तो हम नीचे ये लाइन लिख देंगे, और अगर इसका 15 से अलावा कोई जवाब आएगा तो हम फिर यही कह देंगे कि ये नुक्ता मब्दा से 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें नुक्ता दिया गया है 10, -10। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले इस नुक्ता को भी नाम दे देंगे, और हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा नुक्ता मब्दा से 15 यूनिट के फासले पर है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो मब्दा था ये वाला पॉइंट बाद में लिखवाया और मैंने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको ये वाला मब्दा वाला पॉइंट पहले लिखकर दे देता हूँ। आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आप मब्दा वाला पॉइंट पहले लिख लें या ये वाला पॉइंट पहले लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने मब्दा वाले पॉइंट को ओ का नाम दिया क्योंकि ओरिजिन होता है, एक्स वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। इसको फिर हम नाम दे देते हैं पी का, और ये है 10 -10। हमने ओ और पी के दरमियान फासला मालूम करना है, तो फार्मूला हम वही लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 सारे का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर हम x2 और x1 की वैल्यूज़ लगा देंगे। फिर आपको एक दफ़ा बता दूँ, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 आपकी आसानी के लिए लिखा ताकि सवाल समझने में आसानी रहे। x2 पहले है तो हम x2 की वैल्यू लिखेंगे 10, आगे माइनस लगाएंगे। x1 हमारे पास 0 है और इस सारे का मुरब्बा। फिर y2 है, y2 हमारे पास -10 है, माइनस लगाकर y1 हमारे पास 0 है और इस सारे का मुरब्बा। 10 में से 0 को माइनस करें, 10 के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 10 ही रहेगा। इसी तरह -10 में 0 माइनस करें तो -10 के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इस 10 का मुरब्बा ओपन करें, 10 को 10 के साथ ज़रब करें 100, ये माइनस मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इस 10 का मुरब्बा भी 100 ही आ जाएगा। 100 में हम 100 जमा करेंगे 200 हो जाएगा। अब 200 का एग्जैक्ट जज़र हमारे पास नहीं है तो हम इसकी तजज़ी कर लेते हैं। 2 वाला टेबल 100 दफ़ा, फिर 50 दफ़ा, इसी तरह फिर 25 दफ़ा जाएगा, फिर 5 वाला टेबल 5 दफ़ा और 5 वाला टेबल 1 दफ़ा। तो तजज़ी करने के बाद हम फिर 200 को लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 की ताकत 2, फिर आगे 1 2 है तो 1 दफ़ा 2 लिख लेंगे और इसको फिर हम लिख लेंगे 5 की ताकत 2। तो ये 2 की ताकत 2 और जज़र कैंसिल, ये 5 की ताकत 2 और जज़र आपस में कैंसिल, तो 5 और 2 जो है ये बाहर ज़रब हो जाएंगे। 5 और 2 10 और ये इस 2 के ऊपर जज़र उसी तरह ही रहेगा। ये हमारे पास इस नुक्ते का मब्दा से फासला आ गया है। तो हमसे तो ये पूछा गया था कि कौन सा नुक्ता मब्दा से 15 यूनिट के फासले पर है, तो ये वाला नुक्ता 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। तो हम लिख देंगे बस नुक्ता 10 - 10 मब्दा से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है। ऊपर वाला आपको एक दफ़ा फिर क्वेश्चन दिखा दूं, इनका डिस्टेंस का जवाब 15 आया था, तो हमने कहा था कि ये वाला नुक्ता मब्दा से 15 यूनिट के फासले पर है, और इसका जवाब अब और आया है 15 के अलावा, तो हमने यही लिख दिया कि 15 यूनिट के फासले पर वाकई नहीं है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये चौथे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर भी हमें एक नुक्ता दे दिया गया है और हमसे पूछा ये गया है सवाल में कि क्या ये नुक्ता मब्दा से 15 यूनिट के फासले पर है या नहीं है। तो हमें दूसरा नुक्ता मब्दा वाला दिया नहीं गया, तो क्वेश्चन से ही हमने नोट करना। उन्होंने कहा है मब्दा से कितने फासले पर है, तो हम मब्दा को ओरिजिन बोलते हैं, ओ से ज़ाहिर करते हैं, और एक्स और वाई यहाँ पर दोनों 0 होते हैं, और ये जो दिया गया पॉइंट होता है हम इसको पी का नाम दे देते हैं पॉइंट की वजह से। हमने इनके दरमियान में फ़ासला मालूम करना है, क्या ये 15 यूनिट है या नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ़ासले वाला फार्मूला लगा देते हैं। और फासले का फार्मूला अगर आपको ज़बानी याद होगा तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फासले का फार्मूला है। यहाँ पर अब हम कीमतें दर्ज करेंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है इसके ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये x1 और y1, ये x2 और y2 हो जाते हैं। x2 हमारे पास है 1, माइनस लगाकर x1 हमारे पास है 0 और इसके ऊपर मुरब्बा। y2 हमारे पास है 15 माइनस y1 हमारे पास है 0 और इसका मुरब्बा हो जाएगा। 1 में से 0 को माइनस करें 1 ही रहेगा, 15 में से 0 को माइनस करें तो 15 के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इनके मुरब्बे ओपन करते हैं। 1 का मुरब्बा ओपन करें 1, 15 का मुरब्बा हमने ओपन करना है, यानी कि हम 15 को 15 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आता है 225। 225 में 1 को जमा करें तो ये हो जाएगा 226। अगर आप 226 की तजज़ी करना चाहें, इसका अब एग्जैक्ट जज़र नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। 2 वाला टेबल 2 पर 1 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल 2 पर 1 दफ़ा और 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा। अब 113 पर 113 वाला टेबल ही जाएगा।
हम इसको लिख सकते हैं 126 को 2 ज़रब 113 लिखें, या इसकी तजदी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई 2 दफ़ा टेबल जा रहा होता तो हम उसका जदर मुरब्बा कैंसिल कर देते। अब हम इसको इतने तक ही छोड़ देते हैं। तो हमसे पूछा तो ये गया था कि कौन सा नुक्ता मबदा से 15 यूनिट का फासले पर है। देखिए हमने इस नुक्ते का मबदा से फासला चेक किया तो वो 226 का जज़र आ रहा है। अगर आप इसको मुख्तसर करना चाहते हैं तो आप जज़र ले लें 226 का, तो ये आता है 15.033 इस तरह से आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट 15 नहीं है, तो लिहाजा हम लिख देंगे कि पास नुक्ता 1,15 मबदा से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है। आपने ये लाइन लाजमी नीचे लिख देनी है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।